अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए नाजरीन, मिसाली ख़वातीन के चंद वाक़यात समाअत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा खोलूँगा तो देखूँगा कि एक औरत मुझसे भी पहले अंदर जाना चाहती है। मैं उससे पूछूँगा कि तू कौन है? वो कहेगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ जिसके चंद यतीम बच्चे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम में अफजल तरीन औरतें मरियम और खदीजा हैं। फरमाया, जो औरत गैर मर्दों को देखने से अपनी आँख रोके, उसके क़ल्ब में ऐसा इल्म आएगा जो पहले न था। बेपर्दगी और जहालत गुनाह का पेश खेमा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, सब मोमिन हैं मगर कामिल ईमान वाले वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हों, और सबसे अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हों। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस औरत ने निकाह किया और फ़राइज़ अदा किए, गुनाहों से परहेज़ किया, उसको निफली इबादत का सवाब खिदमत शोहर, परवरिश औलाद, कारोबार ख़ानदारी से ही मिलेगा। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो औरत ज़ी मर्तबा और ख़ूबसूरत होने के बावजूद अपने यतीम बच्चों की तरबियत और परवरिश की खातिर निकाह न करे, वो औरत क़यामत के दिन मेरे करीब मिस्ल इन दो उंगलियों के होगी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि औरत को घर के कामकाज की मेहनत पर भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के बराबर सवाब मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया, अगर तुम क़यामत में मुझसे लपक कर मिलना चाहती हो तो तुमको दुनिया के इस मिक़दार में काफ़ी होनी चाहिए जैसे सवार का नाश्ता। दूसरा, कपड़ा न बदलो जब तक पैबंद लगाकर न पहन लो। मालदारों के इख्तिलात से बचो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माँ साए में बच्चे का बिछोना बिछाकर उसके नीचे हाथ डालकर देखती है कि कोई काटने वाला जानवर या कांटा हो तो माँ के हाथ को काट ले या लगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर उस माँ से ज़्यादा मेहरबान होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़र रहे थे। एक बूढ़ी औरत रास्ते पर बैठी रो रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ़्त फरमाने पर उसने अर्ज़ किया, फुला घराने की बांदी हूँ, बाज़ार से सौदा ख़रीदने आई थी, दिरहम कहीं गिर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिरहम उसे दे दिए तो उसने अर्ज़ किया कि ताख़ीर हो जाने के सबब मालिका नाराज़ हो गई। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ तशरीफ़ ले गए और उसके घर वालों से फ़रमाया कि बाज़ार में देर हो जाने के सबब तुमसे डर रही थी, मैं उसकी सिफ़ारिश करने आया हूँ। घर की ख़वातीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और सिफ़ारिश सुनकर रोने लगी। फ़ौरन ही अर्ज़ किया कि आपकी सिफ़ारिश की बरकत से हम उसे आज़ाद कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए औरतों, सदक़ा और कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, तुम्हें कसरत से दोज़ख में देखता हूँ। एक औरत ने उसका सबब दरियाफ़्त किया तो फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से ग़ीबत और बद्दुआ और शोहर की नाशुक्री करने के सबब। फरमाया, एक औरत कसरत से नमाज रोज़ा करने के बावजूद अपने पड़ोसी को सताने के सबब दोज़ख में जाएगी। उसके बरअक्स, जिस औरत का नमाज रोज़ा कम है लेकिन पड़ोसी उससे अमन में है, जन्नत में जाएगी। हज़रत अस्मा बिनते यज़ीद खज़रजी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, हमारे मर्द तबलीग, जिहाद, जुमा, जमात, ईदैन, मरीज़ों की इयादत, जनाज़ों की नमाज में शरीक होते हैं और हम उनके घरों में बैठकर उनकी औलाद को पालते हैं, उनके घरों और सामानों की हिफाजत करते हैं, कपड़ा तैयार कराने के लिए चरखा चलाती हैं, हमको भी कुछ सवाब मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو عورت فرائض زوجیت ادا کرتی رہے گی اسے اپنے مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ وہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، کسی بھی قوم و نسل کا ہو، چاہے کسی بھی حال میں ہو، بس اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں اسے پکار رہا ہو یا ہزاروں کے مجمع کے اندر اس سے معافی مانگ لے، وہ فوراً ہی اس کی توبہ قبول کر کے پیاسی قوم کو بھی اپنی اس رحمت سے سیراب کر دیتے ہیں جس رحمت کو اس کے گناہوں کی نحوست نے قوم سے دور رکھا ہے۔ دیکھو تو وہ نوجوانوں جس نے 40 برس تک اپنے پالنے والے کی ڈٹ کر نافرمانی کی، لوگوں کے مجمع کے اندر ہی نادم ہو کر مولا سے سرگوشی شروع کر دی، بس ایک ہی لمحے میں، ایک ہی کلمے میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ ایک خوبصورت مہکنے والے پھول کو دیکھ کر طبیعت میں تراوٹ اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ کلیوں کا تبسم اور چمیلی کی مہک، ہنس مکھ موتیاں اور رات کی رانی کے غنچوں کے عطر آمیز خوشبو سے طبیعت جھوم اٹھتی ہے۔ گلاب کی خوشبو اور خوشنمائی، لالا کی رنگینی، شبنم کی خنکی، شفق کی سرخی، کوئل کی کوک، پرندوں کے نغمے، مینا کا چہچہانا، تتلیوں کا بلبلاپن، غرض یہ سارے مناظر قدرت دلوں کو لبھاتے ہیں اور مردہ دلوں میں زندگی کی امنگیں پیدا کر دیتے ہیں۔ مگر فطرت کی یہ ساری رنگینیاں، قدرت کی یہ ساری رعنائیاں اور چمن زاروں کا یہ سارا حسن و نکھار ایک وجود کے بغیر ناقص اور نامکمل ہے، اور قرا قدر وہ ہے بیوی کی ہستی جس میں فطرت کی مذکورہ بالا ساری رعنائیاں پوری طرح سمو دی گئی ہیں۔ عورت کے وجود کے بغیر فطرت کی یہ ساری گل کاریاں اور اس کے سارے نغمے سونے سونے ہیں۔ عورت کے بغیر زندگی ویران اور بے کیف ہے۔ دنیا کی ساری رنگینی اور دلچسپی عورت ہی کے دم سے ہے۔ عورت زندگی میں قسم قسم کے رنگ بھرنے والی اور زندگی کو رنگین اور مسرت بخش بنانے والی ہے۔ عورت اس کائنات کا حسن اصلی ہے، مرد کے لیے مایہ تسکین اور سرمایہ راحت ہے۔ بزم کائنات کی شمع عورت ہی کے دم سے روشن ہے۔ اگر عورت نہ ہو تو پورا کارخانہ تمدن اجڑ کر رہ جائے۔